कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं एमएस वर्ड की ए टू जेड ऑल शॉर्टकट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस ए। मतलब कीबोर्ड में कंट्रोल जो बटन होता है जिसपे CTRL लिखा हुआ होता है उसके साथ ए को विद इन अ सेकेंड प्रेस करना। जैसे मैं अगर कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट करूं तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है ऑल सिलेक्ट। कंट्रोल ए प्रेस करो तो अब आप पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी है ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी का मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड मतलब अगर मैं कुछ जो ऑब्जेक्ट है या फिर सिलेक्ट करूँ और यहाँ जो बी लिखा हुआ है इसका मतलब भी बोल्ड होता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कंट्रोल प्लस बी। ये जो है मैनुअल है, लेकिन मैं कीबोर्ड में अगर कंट्रोल प्लस बी प्रेस करूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा। देख सकते हैं ये जो है ये नॉर्मल फॉन्ट है और ये बोल्ड फॉन्ट है। कंट्रोल प्लस बी से फॉन्ट जो है वो बोल्ड हो जाता है। इसके बाद जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी। मतलब ये जो बोल्ड लिखा हुआ है इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ इसके बाद मैं कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस सी अगर प्रेस करूँ, जैसे मैं प्रेस किया, इसके बाद अगर मैंने वो कॉपी हो गया है। मैंने जैसे ही कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया है वो कॉपी हो गया है। अगर मैं कंट्रोल प्लस वी करूँ तो ये पेस्ट होगा। ये शॉर्टकट है जो आगे आने वाला है। जो मैनुअल है वहाँ पर आप देख सकते हो कॉर्नर में जो ये पेस्ट लिखा हुआ है, अगर मैं इस पर माउस छोड़ दूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस वी जो पेस्ट है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये पेस्ट होता रहेगा जितने बार आप पेस्ट पर क्लिक करोगे। मैं अभी ये सब डिलीट कर देता हूँ। तो आपको तो कॉपी तो समझ में आ ही गया होगा कंट्रोल प्लस सी। इसके बाद जो हमारा शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी का मतलब होता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट। मतलब आपने अगर फॉन्ट दूसरा ले रखा है, आपको जो डिफ़ॉल्ट है वो जो फॉन्ट हो उसको डिफ़ॉल्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस डी प्रेस करोगे। इसके बाद जो अगला शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई का मतलब होता है अलाइन सेंटर। ये जो आप पैराग्राफ में देख रहे हो ये मैनुअल है। यहाँ पर जो नीचे है वो है अलाइन। ये जो है अलाइन करता है जो बाई तरफ है, और ये जो है वो सेंटर अलाइन करता है, और ये करता है ब्राइट में, और ये करता है मतलब जितना अलाइन उसे चाहिए। ये जो मैनुअल है आप इसको प्रेस कर के चेक कर सकते हो। जैसे मैं अगर ये सिलेक्ट करूं और सेंटर अलाइन दूं या फिर कंट्रोल ई में प्रेस कर रहा हूं, कंट्रोल ई, तो ये सेंटर अलाइन हो सकता है। देखिए आप चेंज हो गए हैं। मैं अगर फिर से दिखाऊं, मैं कंट्रोल ई जैसे ही प्रेस करता हूँ ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। तो आप समझ गए होंगे कंट्रोल प्लस ई का मतलब होता है सेंटर अलाइन। इसके बाद अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ का मतलब होता है फाइंड। मतलब आप अगर एमएस वर्ड में 20 पेज 30 पेज का कुछ डॉक्यूमेंट बनाओ, इसके बाद अगर आपने कुछ एक वर्ड यूज़ करा है जो हर एक बार बार रिपीट हुआ है, लेकिन आप चाहते हो जो वो एक ही बार में आप पॉइंट कर सकते हो कहाँ कहाँ वो वर्ड यूज़ हुआ है। जैसे मैं अगर ये फाइन को कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, इसके बाद मैंने स्पेस
या फिर एंटर प्रेस करके मैंने कंट्रोल वी से उसे पेस्ट किया। यहाँ पर मुझे पता नहीं है कितनी बार फाइंड है, या फिर ये अलग पेज में भी हो सकता है। मैंने अलग पेज में भी यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया है। अगर मैं कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करूँ, ये जो देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अगर मैं यहाँ पर फाइंड लिख दूँ, इसके बाद एंटर प्रेस करूँ, ये देख सकते हैं ये सब हाईलाइट हो गया है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने कितने बार फाइंड लिखे हैं, या फिर मैं अगर प्रेस करूँ तो मैं वहाँ जा भी सकता हूँ। अब देख सकते हैं ये हमें बहुत काम में आएगा अगर मैंने बहुत जो पेज है उसका डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। तो कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड। तो हम चलते हैं अपने अगले शॉर्टकट में। तो हमारा अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी मतलब होता है गो टू। मतलब अगर आपने बहुत सारे पेज क्रिएट किया है, मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैंने बहुत सारे पेज जो है उसे कर लिया। जब आप देख सकते हो मैं अभी 7th नंबर पेज में हूँ। यहाँ पर जो छोटा करके लिखा हुआ है पेज 7 of 7, यहाँ पर कॉर्नर में देख सकते हो। तो मैं अभी 7 पेज में हूँ, लेकिन मुझे 2nd पेज में जाना है। यहाँ पर डिपेंड करता है, आप 100 पेज में भी हो सकते हो, लेकिन आपको 50 पेज में जाना पड़ेगा तभी ये शॉर्टकट काम में आएगा। उसका शॉर्टकट है कंट्रोल जी। अगर मैं कीबोर्ड में कंट्रोल जी प्रेस करूँ तो यहाँ पर गो टू आएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है एंटर पेज नंबर। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया 2। इसके बाद मैंने गो टू अगर प्रेस किया तो ये देख सकते हो आप हमारे दो नंबर पेज में ये हमें लेकर आया है। मैं 7 पेज में था। अगर मैं फर्स्ट पेज में हूँ, इसके बाद मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँ, अगर मैंने लिखा हुआ है 7, इसके बाद मैंने गो टू प्रेस किया तो देख सकते हैं आप 7 पेज में मैं आ चुका हूँ। इसका जो बहुत काम में आने वाला है, अगर आप जो बहुत लंबा डॉक्यूमेंट मेक किया है आपने और आपको जस्ट मूव करना है तो आप गो टू शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो कंट्रोल प्लस जी। जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है एच, कंट्रोल प्लस एच मतलब रिप्लेस। मतलब आपने जैसे एक मूवी थी, आप कमेंट में मुझे बोलो ये कौन सी मूवी थी जिसमें 3 दोस्त थे। एक दोस्त जो था बहुत शरारती था, एक फिर और एक कैरेक्टर था मूवी में जो अपना जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई है उसे सिर्फ याद करता था, कुछ समझता नहीं है। उसके बाद उसने एक जो स्पीच है उसमें अपने हिंदी प्रोफेसर से एक जो स्पीच है उसे लिखा है। लेकिन वो जो दोस्त था, जो मेन कैरेक्टर था मूवी का, उसने इस शॉर्टकट को यूज़ कर चमत्कार की जगह बलात्कार लिख दिया था। आप मुझे कमेंट पर उस मूवी का नाम बताएं और उस कैरेक्टर का नाम बताएं। आपको अगर कुछ हिंट चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ, जो प्रोफेसर का नाम वायरस था। वायरस का फुल फॉर्म भी आप कमेंट में मुझे बताइए। वायरस मतलब ओरिजिनल नहीं, जो मूवी में वायरस का फुल फॉर्म था। तो चलिए शुरू देखते हैं कंट्रोल एच का मतलब क्या है। अगर मैंने रिप्लेस जो वर्ड है उसको मैंने कॉपी कर लिया, उसके बाद मैंने अगर उसको पेस्ट कर लिया अनगिनत बार, जो जितना बार मैं चाहता हूँ मैंने पेस्ट कर लिया। इसके बाद अगर मैं कंट्रोल प्लस एच प्रेस करूँ तो हमारा जो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो है रिप्लेस का। वहाँ पर अगर मैं लिख दूँ रिप्लेस और रिप्लेस विथ की जगह मैं लिख दूँ 1 लिख दूँ, ONE 1। उसके बाद मैं अगर रिप्लेस पर क्लिक करूं, जो पहला सिलेक्ट हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगा। देख सकते हो ये जो हमारा पहला रिप्लेस है इस पेज में, तो ये सिलेक्ट हो गया है। अगर मैं रिप्लेस पर क्लिक कर दूं तो ये 1 हो गया है। अगर मैंने दूसरा सिलेक्ट हो गया है इस डॉक्यूमेंट में, इसके बाद मैं रिप्लेस कर दूं तो वो चेंज होता रहेगा। यहाँ पर तीसरा सिलेक्ट हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ जो तीसरा जो सिलेक्ट हो, मैं चाहता हूँ जो 5वां है वो सिलेक्ट होकर वो रिप्लेस हो जाए। तो मैं यहाँ देख सकते हो फाइंड नेक्स्ट, वहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया,
इसके बाद क्लिक किया, देखिए इस डॉक्यूमेंट में 5वां रिप्लेस है। अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो ये 5वां रिप्लेस हो जाएगा। मैं चाहता हूँ जितने भी रिप्लेस वर्ड है वो सब 1 हो जाए। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो रिप्लेस ऑल करके एक बटन है, वहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर रिप्लेस ऑल हो जाएगा। जो और यहाँ पर लिखा भी आएगा मैंने जो एमएस वर्ड ने कितने जो रिप्लेस है उसे रिप्लेस किया है। और फिर मैं चाहता हूँ जो 1 है वो फिर से रिप्लेस हो जाए। जो 1 है वो फिर से रिप्लेस क्रिएट हो जाए। मैंने रिप्लेस ऑल प्रेस किया, देख सकते हैं आप रिप्लेस हो गया है ऑल। तो चलिए हम अगले शॉर्टकट्स में चले जाते हैं। जो अगला शॉर्टकट है वो है Ctrl+I। Ctrl+I का मतलब है इटैलिक। इटैलिक मतलब अगर मैं कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट करूं, जैसे मैंने रिप्लेस को सिलेक्ट किया है, अगर मैं Ctrl+I प्रेस करूं तो देख सकते हैं ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुक गया है या फिर इटैलिक हो गया है। जो इटैलिक कंट्री में ऐसे ही लिखा जाता है, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ। यहाँ पर जो ये शॉर्टकट है जो मैनुअल है वहाँ पर ये देख सकते हो फॉन्ट बॉक्स में ये आई ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है। अगर मैंने सिलेक्ट करते फिर से Ctrl+I प्रेस किया तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए हम अगले शॉर्टकट पे मूव करते हैं। जो अगला शॉर्टकट है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब हमने Ctrl+E से सेंटर अलाइन सीखा था, ये भी कुछ वैसे ही है। जो जस्टिफाई अलाइन है, तो हम अगले शॉर्टकट में मूव करते हैं जो है Ctrl+J जस्टिफाई अलाइन। जस्टिफाई अलाइन का मतलब होता है हमने जो पहले सीखा था जस्टिफाई सेंटर, मतलब जो टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। जस्टिफाई अलाइन से वो जितना ज़रूरत है ये उतना ही अलाइन होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट शॉर्टकट पे मूव करते हैं जो Ctrl+K। Ctrl+K से हाइपरलिंक एक्टिव होता है। इसका जो मैनुअल है तो चलिए हम नेक्स्ट शॉर्टकट पे मूव करते हैं। इस बार जो है Ctrl+L मतलब L का मतलब लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, मतलब Ctrl+E का मतलब होता है सेंटर अलाइन। इसके बाद Ctrl+J का मतलब जो है जो जितना ज़रूरत है उतना ही अलाइन होगा। Ctrl+L का मतलब होता है लेफ्ट में अलाइन होगा। नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+M मतलब पैराग्राफ इंडेट। इसके बाद जो शॉर्टकट है हमारा वो है Ctrl+N। Ctrl+N का मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट मैंने अगर Ctrl+N प्रेस किया तो ये देख सकते हो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। ये देख सकते हो ये मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है, ये मेरा न्यू डॉक्यूमेंट है। आप अगर MS वर्ड पे पहली बार एंटर कर रहे हो तो Ctrl+N से भी जो है न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो या फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट से भी क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा शॉर्टकट है वो है Ctrl+O। Ctrl+O मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट, मतलब आपने अगर पहले कोई डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर आपने Ctrl+O प्रेस किया है तो वो डॉक्यूमेंट ओपन होगा। अगर मैंने Ctrl+T होता है। इसका जो मैनुअल है तो चलिए हम नेक्स्ट शॉर्टकट पे मूव करते हैं। इस बार जो है Ctrl+L मतलब L का मतलब लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, मतलब Ctrl+E का मतलब होता है सेंटर अलाइन। इसके बाद Ctrl+J का मतलब जो है जो जितना ज़रूरत है उतना ही अलाइन होगा। Ctrl+L का मतलब होता है लेफ्ट में अलाइन होगा। नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+M मतलब पैराग्राफ इंडेट। इसके बाद जो शॉर्टकट है हमारा वो है Ctrl+N। Ctrl+N का मतलब होता है
न्यू डॉक्यूमेंट मैंने अगर Ctrl+N प्रेस किया तो ये देख सकते हो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। ये देख सकते हो ये मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है, ये मेरा न्यू डॉक्यूमेंट है। आप अगर MS वर्ड पे पहली बार एंटर कर रहे हो तो Ctrl+N से भी जो है न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो या फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट से भी क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा शॉर्टकट है वो है Ctrl+O। Ctrl+O मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट। मतलब आपने अगर पहले कोई डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर आपने Ctrl+O प्रेस किया है तो वो डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, उससे पहले कोई डॉक्यूमेंट ओपन होगा। इसके बाद जो हमारा शॉर्टकट है वो है Ctrl+P। Ctrl+P का मतलब होता है प्रिंट बॉक्स ओपन, मतलब प्रिंट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया। मैंने अगर Ctrl+P प्रेस किया तो देख सकते हो हमारा जो प्रिंट का जो पेज है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर जो है अपने प्रिंटर का नाम सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर कितने कॉपीज चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से सभी पेज का चाहिए या फिर कस्टम प्रिंट पर जाकर कौन से पेज से कौन से पेज तक प्रिंट कर सकते हो वो आएगा। देख सकते हैं छोटे से बॉक्स में ये सब लिखा भी हुआ है। यहाँ पर भी लिखा है प्रिंट वन साइड या बोथ साइड, या फिर A4 पेज पर या फिर पेज साइज सिलेक्ट करने का है A4, A3, A5, या फिर मार्जिन सिलेक्ट करने का है। जो जनरली कॉमनली यूज़ होता है वो है नॉर्मल और ये सेकंड ऑप्शन, ये सबसे ज़्यादा ये दोनों यूज़ होते हैं मार्जिन पर। और ये पेज का पर शीट, वन पेज पर शीट, ये सब सिलेक्ट कर सकते हो। हमारा जो अगला शॉर्टकट है वो है Ctrl+Q क्लियर इंडेंट। जो Ctrl+P था वो था पैराग्राफ इंडेंट, यह था क्लियर इंडेंट। जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है Ctrl+R अलाइन टेक्स्ट राइट। जो हमारा Ctrl+E था वो था सेंटर अलाइन, जो हमारा Ctrl+J था वो था जस्टिफाई अलाइन, जो हमारा Ctrl+L था वो था लेफ़्ट अलाइन, जो Ctrl+R है वो है राइट अलाइन। यहाँ पर देख सकते हो ये जो है लेफ़्ट Ctrl+L, या ये है सेंटर Ctrl+E, यहाँ पर देख सकते Ctrl+R राइट, यहाँ पर Ctrl+J जस्टिफाई। जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है Ctrl+S। Ctrl+S अगर आप कीबोर्ड में प्रेस करो तो ये डॉक्यूमेंट सेव होगा। और अगर चाहो जो ये जो डॉक्यूमेंट है मल्टीपल नेम से या फिर थोड़ा एडिट करके, मतलब पहले वाला जो सेव है वो सेव ही रहे और अलग डॉक्यूमेंट में सेव करना, तो आप कीबोर्ड में से F12 जो फंक्शन 12 की है उसे प्रेस कर सकते हो। तो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है Ctrl+T हैंगिंग इंडेंट। जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है Ctrl+U मतलब अंडरलाइन। अगर मैंने ये सिलेक्ट किया, इसके बाद अगर मैंने Ctrl+U प्रेस किया तो ये अंडरलाइन आ जाता है। इसका जो मैनुअल है, अगर मैं क्लिक करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर अंडरलाइन, ये है मैनुअल। अगर मैंने फिर से Ctrl+U प्रेस किया तो अंडरलाइन चला जाएगा। और हमारा अगला शॉर्टकट है Ctrl+V। आपको तो ये पता ही होगा, मैंने पहले बताया हुआ है। Ctrl+V से पेस्ट होता है। मैंने अगर कट किया या फिर कॉपी किया, अगर तब इसके बाद मैंने Ctrl+V किया तो ये पेस्ट होगा। इसका जो मैनुअल है वो है यहाँ पर जो कॉर्नर में पेस्ट लिखा हुआ है, और ये देख सकते हो। और एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है वो है यहाँ पर जो छोटा सा एक आइकन दिख रहा है, इसे कहते हैं क्लिपबोर्ड। अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो आप इसमें देख सकते हो आपने क्या किया, कॉपी या फिर कट किया हुआ है, या फिर देख सकते हो मैंने रिप्लेस कॉपी किया था, यहाँ पर रिप्लेस आ गया है, देख सकते हो। इसके बाद जो हमारा शॉर्टकट है वो है Ctrl+W। इसका मतलब होता है क्लोज, मतलब अगर मैंने Ctrl+W यहाँ पर प्रेस किया है वो ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। ये शॉर्टकट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैंने Alt+F फंक्शन 4 यूज़ किया तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने Ctrl+W प्रेस किया, सॉफ्टवेयर रहेगा बैकग्राउंड में, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्लोज हो जाएगा। तो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है Ctrl+X मतलब कट, मतलब किसी एक टेक्स्ट को या फिर ऑब्जेक्ट को एक जगह से मूव करके दूसरे जगह पर पेस्ट करना।
वो पहले जगह नहीं रहेंगे। जैसे कॉपी करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा, लेकिन ये उस जगह से हट के यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है Ctrl+Y, मतलब Ctrl+Y उसका मतलब है जो हमारा अगला शॉर्टकट है Ctrl+Y। उससे हम कुछ अगर मैंने अंडो कर दिया है तो उसको हम वापस ला सकते हैं। अंडो का ऑपोजिट है ये, यस इसका जो। तो हमारा अगला शॉर्टकट है Ctrl+Z, इसका मतलब होता है अंडो। तो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है अंडो। अगर मैंने कुछ गलती कर दिया है या फिर हम यहाँ पर मैंने कुछ बोल्ड, इटालिक, इसके बाद अंडरलाइन ऐसे कुछ गलती कर दिया है, लेकिन मैंने अगर Ctrl+Z किया तो आप देख सकते हो ये सब वापस ठीक हो गया है। जैसे मैंने अंडो जो लिखा हुआ है इसको अगर मैंने बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन कर दिया है, लेकिन मुझे ये नॉर्मल फॉर्म में चाहिए, तो इसको प्रेस करके ये 3 को ऑफ करना बहुत हैसल है। इसीलिए मैंने अगर Ctrl+Z कीबोर्ड में प्रेस किया तो देख सकते हो आप ये नॉर्मल फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया है। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको अगले कौन से वीडियो में इंटरेस्ट है ये हमें कमेंट में बोलिए। और जो इस वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक मूवी का नाम पूछा है, वो कमेंट में प्लीज़ बोलिए। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके ऐसे रिश्तेदारों के साथ जो ऑफिस में काम करते हैं उसके लिए ये बहुत जो है काम की नॉलेज होगी जो शॉर्टकट्स है, क्योंकि शॉर्टकट्स से कोई भी काम बहुत फास्ट हो जाता है। तो उन लोगों के पास आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो यहीं तक, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बाय, जय हिंद।